हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। पूनम रसोई में खाना बना रही थी। तभी उसकी जेठानी रजनी रसोई में आई और प्लेट में निकले हुए मसालों को देखते हुए बोलने लगी, यह क्या पूनम, तुमने कढ़ाई पनीर की सब्जी बनाने के लिए काजू नहीं लिए? पूनम ने सहमते हुए कहा, नहीं तो। रुकिए, मैं अभी निकाल लेती हूँ, रजनी ताना मारते हुए बोली। हाँ हाँ, निकाल लो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें वैसे भी सब्जी में काजू डालने की आदत कहाँ होगी। तुम्हारे घर में तो काजू तो खास मौके पर ही आता होगा। गरीब परिवारों में काजू कहाँ खरीद पाते हैं लोग। रजनी की बात सुनकर पूनम की आंखें डबडबा उठी, लेकिन उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। उसकी जेठानी ताना मारकर चलती बनी। रसोई के कामों में वह पूनम की जरा भी मदद नहीं करती थी, बस बीच बीच में आकर उसकी कमियां निकालती रहती थी और उसे ताने मारती थी। पूनम की सास सुनीता जी सोचती थी कि बड़ी बहू छोटी बहू की मदद करने में रसोई में जाती है। उन्होंने रसोई पूरी तरह से बहुओं के हवाले छोड़ दी थी। वह रसोई के बाहर से ही सब्जी काटने और आटा गूंदने जैसे काम कर दिया करती थी और घर के बाकी छोटे मोटे कामों में भी मदद कर दिया करती थी। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बड़ी बहू छोटी बहू के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। पूनम की अभी नई नई शादी हुई थी। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी, लेकिन उसकी जेठानी रजनी एक अमीर घराने की बेटी थी। रजनी के पिताजी एक बहुत बड़े बिल्डर थे। पूनम का ससुराल भी एक मध्यम परिवार ही था। पूनम के जेठ सुधीर जी खूब मेहनत से पढ़ाई करके इंजीनियर बन गए थे। कॉलेज में उन्हें रजनी से प्यार हो गया। बेटी के खुशी की खातिर रजनी के पिता को इस रिश्ते से कोई भी आपत्ति नहीं थी। सुधीर के इंजीनियर बनते ही इस घर के दिन फिर गए। घर में पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी परिवार के सभी लोग सादगी पसंद करते थे। इसलिए जब छोटे बेटे दिनेश के लिए मध्यम वर्गीय परिवार की पूनम का रिश्ता आया तो सभी ने सहर्ष ही इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। दिनेश भी अपनी मेहनत के बल पर एक बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि पूनम के पिता की आर्थिक कैसी है। पूनम को चुनते समय उसके व्यवहार को ही प्राथमिकता दी गई थी और थी भी बहुत ही ज्यादा मधुर स्वभाव की लड़की। वह बहुत कम बोलती थी, लेकिन बहुत ही मीठा बोलती थी। उसे गहनों और कपड़ों से ज्यादा किताबें पढ़ने का शौक था। नई नई चीजें जानने का शौक था और दिखावे से तो उसे सख्त नफरत थी। सीधी सादी पूनम जब ससुराल में आई तो उसकी तेज तर्रार जेठानी ने उसे हर बात में नीचा दिखाना शुरू कर दिया था। उसकी जेठानी बाकी परिवार वालों के सामने पूनम से बहुत ही मीठा व्यवहार करती थी, लेकिन अकेले में उसकी कड़वी बातें पूनम को लहूलुहान कर जाती थी। पूनम तो अभी ससुराल के नए माहौल को समझने की कोशिश ही कर रही थी, तो ज्यादा दिन भी नहीं हुए थे आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस प्रकार वो जेठानी की बातों का जवाब दे। वह नहीं चाहती थी कि वह कोई गलत बात कहकर देवरानी और जेठानी के रिश्तों में दरार डाले, इसलिए वह शांति से ही इस मामले को सुलझा लेना चाहती थी। एक दिन पूनम रसोई में सूजी का हलवा बना रही थी। तभी उसकी जेठानी रसोई में आई और हलवा देखते ही नाक मुंह सिकोड़ते हुए बोली, हे भगवान, यह कैसा रूखा सूखा हलवा बना रही हो। तुम थोड़ा घी और मिलाओ ना इसमें। क्या तुम्हारे मायके में होती होगी घी की कमी? हमारे घर में घी की कोई कमी नहीं है, तुम्हारे ही घर में होगी। जरा और घी मिलाओ भाई। पूनम आहत मन से सोचने लगी, जेठानी जी,
इस बात को प्यार से भी तो बोल सकती थी ना। हर बार मेरे परिवार वालों को लाने की क्या जरूरत है? इसमें इतना ताना मारने वाली कौन सी बात है? यह हर बात में मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। हर बात में मेरे मायके की आर्थिक स्थिति का जिक्र करती है। अपनी जेठानी की बातों से उसका मन धीरे धीरे टूटने लगा था, लेकिन उसने बड़े ही विनम्र शब्दों में कहा, जेठानी जी, मुझे घर के कामों को करने का अनुभव थोड़ा कम है और ससुराल में किसको कैसा खाना पसंद है यह भी नहीं पता मुझे। आप मुझे प्यार से भी तो सब कुछ सिखा सकती हैं। इसके लिए बार बार मेरे मायके की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करने की क्या जरूरत है? देवरानी का यह जवाब सुनकर रजनी तिलमिला उठी और क्रोध भरे स्वर में बोली, चुप करो तुम, कल की आई हुई लड़की, मुझसे जवान लड़ाती हो? तुम छोटे घर के लोगों की तो बस यही बुरी आदत है। बस तुम लोगों को जुबान लड़ाना ही आता है। चुपचाप अपना काम करो, समझी? मुझसे ज्यादा बहस करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर रजनी पैर पटकते हुए रसोई से बाहर चली गई। पूनम को भी अपनी जेठानी की बात सुनकर बहुत तेज गुस्सा आया। एक तो वह उसके साथ गलत व्यवहार कर रही थी और पूनम ने जब विनम्र शब्दों में उसे समझाना चाहा तो वो और भी ज्यादा भड़क गई। वह मन ही मन सोचने लगी, इस समस्या का समाधान जल्द ही निकालना पड़ेगा, नहीं तो चुप रहने से तो जेठानी जी की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। अगले दिन सुनीता जी ने कपड़ों के शोरूम में फोन करके साड़ी वालों को घर पर बुलाया था। उन्हें दुकान के भीड़ भाड़ में शॉपिंग करना पसंद नहीं था, इसलिए उन्हें जब भी कपड़े खरीदने होते थे तो वह शोरूम में फोन करके शोरूम वाले किसी आदमी को कपड़ों के साथ घर पर ही बुलवा लेती थी। दोपहर में सुनीता जी और उनकी दोनों बहुएं बैठकर अपने अपने लिए साड़ी पसंद कर रही थी। तभी सुनीता जी की सहेली का फोन आ गया। वो अपने कमरे में जाकर बातें करने लगी। पूनम को एक नीले रंग की साड़ी बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी। वो साड़ी को हाथ में लेकर देखने लगी। तभी रजनी ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें पता है ये साड़ी कितनी महंगी होगी? ये लो भाई, अब तो तुम्हारे मजे हैं। मायके में कहाँ तुम इतने महंगे कपड़े पहन पाती होगी। इतने पैसों में तो तुम्हारे पिताजी महीने भर का राशन ले आते होंगे ना तुम्हारे सबके लिए। ऐसा बोलकर वो हंसने लगी। शोरूम से आया हुआ लड़का भी रजनी और पूनम का चेहरा देखने लगा। पूनम ने सोचा भी नहीं था कि उसकी जेठानी यूं किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उसका इस कदर अपमान करेगी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसके पूरे शरीर में क्रोध के मारे कंपन होने लगा। वह वहां से उठकर जाने लगी। तभी सुनीता जी की आवाज आई। वो अपने कमरे से बोली, अरे बहुओं, जरा मेरे कमरे में तो आना, एक बहुत जरूरी काम है। सास की आवाज सुनकर पूनम के बढ़ते कदम रुक गए। उसने अपने आंसुओं को पूछा और खुद को संयत करते हुए सासू माँ के कमरे में वो चली गई। रजनी भी कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए सासू माँ के कमरे की तरफ बढ़ गई। जब दोनों बहुएं सुनीता जी के कमरे में आ गई तो सुनीता जी ने बड़ी बहू की ओर देखते हुए कहा, बहू, यह तुम क्या कर रही थी? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तुम किसी बाहरी व्यक्ति के सामने अपने देवरानी का अपमान कर रही हो। माना कि तुम एक बड़े घर की बेटी हो और पूनम एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम दोनों ही अब इस घर की बहुएं हो। यह घर परिवार तुम दोनों का बराबर का है। और बड़ी बहू, जितनी कमाई तुम्हारे पति की है उतनी ही कमाई पूनम के पति की भी तो है, तो वह किसी भी मामले में तुमसे कम कैसे हुई? और यदि उन दोनों की कमाई में अंतर भी रहता तो उससे क्या फर्क पड़ता? परिवार तो हमारा एक ही है ना। इंसान की असली पहचान उसकी आर्थिक स्थिति से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और गुणों से होती है। तुम्हें बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन ऐसा व्यवहार करके तुमने यह दिखा दिया है कि व्यवहार और संस्कार के मामलों में कौन गरीब है। यह आज मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। आज के बाद से तुम छोटी बहू को उसके मायके का नाम लेकर बिल्कुल भी तंग नहीं करोगी। सास की ये बातें सुनकर रजनी ने अपना सिर झुका लिया। उसके पास कहने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि बाकी घर के लोगों के सामने वो अच्छा बनने का ढोंग जो कर रही थी, आज उसकी सारी पोल खुल चुकी थी। सुनीता जी पूनम की तरफ देखते हुए बोली, मुझे माफ कर दो बहू, मेरे इस घर में रहते हुए भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार हुआ।
पूनम ने रुद्धे कंठ से बोला, कोई बात नहीं मम्मी जी, इसमें आपकी क्या गलती है। सुनीता जी हाथ थामते हुए बोली, चल बहू, तुझे जो साड़ी पसंद है तू वो साड़ी ले ले, तुझे किसी की बातों पर ध्यान देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह पूनम का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर चली गई। पूनम आज बहुत खुश थी कि उसकी सास ने इस तरह उसका पक्ष ले लिया था। जब जेठानी और देवरानी के रिश्तों में कड़वाहट हो तो बड़ों का कर्तव्य बनता है कि वो मामलों को सुलझाने की कोशिश करें। लोगों की असली पहचान उसके संस्कारों से होती है, न कि अमीर और गरीब होने पर, क्योंकि वक्त बदलते कभी देर नहीं लगती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी आने वाली एक और नई कहानी के